नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती या तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। नदी बेसिन क्या होता है? हर नदी का एक एरिया होता है जिसे नदी बेसिन कहते हैं। जैसे ये हमारी तापी नदी है, इसका एरिया कहाँ तक है? तो इसका एरिया मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? कृष्णा, माही, महानदी, पेन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही। माही नदी मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती है और अरब सागर में गिरती जाकर है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा माही नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ताप्ती, लूनी, नर्मदा, तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है हमारे गोमती, पेरियार, नर्मदा, रावी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर, भेड़ा, यहीं पे हमारा धुआंधार जलप्रपात है और यह जाकर गुजरात में अरब सागर में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? गंगा, महानदी, लूनी, गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ना ही अरब सागर में गिरती है। यह राजस्थान के अजमेर से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? महानदी, साबरमती, कृष्णा, गोमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती। ये हमारी साबरमती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। बाकी सारी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ऑप्शन है हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। दोस्तों, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वे एस्चुरी बनाती हैं और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, इसलिए यह डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जो कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये हमारी कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी, ये हमारी गोदावरी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, भीमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका जवाब होता नर्मदा नदी।